बस अल्लाह बेटा दे। तो कभी आपको चीज़ें बॉदर की कि यार मुझे मसला नहीं तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? सर बहुत मरतबा हुआ, मैं जब मेरी चौथी बेटी हुई तो खानदान में किसी को हाँ तेरे घर चौथी बेटी तुम्हें, हमारी तो पांचवी भी पैदा कर दी थी लोगों ने। मैंने कहा बात आपको क्या प्रॉब्लम है, अब मुझसे अफसोस कर रही है, मुझे मुबारकबाद दे रही है। मैंने से कहा आप मेरे घर में आटा दाल डालिए हम पालेंगे। यार गुड वन यार, गुड वन। हमने यही बोला ना, आप आटा दाल डालेंगे हम खुद पालेंगे। मैंने उनसे दोबारा हमें कोई एतराज़ बात नहीं नहीं है। की, मैं कहा दफा हो यार। और ये अल्लाह की खास मेहरबानी है, मैं उस अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, आज तक कभी मन में आया ही नहीं। मेरी अल्लाह ने औलाद दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशा प्यारी प्यारी बच्ची। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। अल्हम्दुलिल्लाह। सब और वो कहते हैं ना बेटियों से डरने लगता है, नसीबों से लगता है, जैसे उन्होंने पहली बात ही कह दी कि तो पराई हो जाएगी। ऐसे नहीं मैं जितनी मर्जी शादी वादी हो जाए, मैंने तो सोचा हुआ कि भाई उनके बच्चों को कंधों पे खिलाऊंगा, जाया करूंगा। अच्छा आखिरी बच्चे सर इंसान की होती है तवक्को कि बेटा तुम्हारे लिए ना हम जरा घर दामाद लेके तो आपने भी सोचा मैं सबसे छोटी का कब घर दामाद लेकर आएंगे? नहीं मैंने नहीं ऐसा कुछ सोचा हुआ, आई एम नॉट थिंकिंग। वो हमारे घर की ना एक रौनक है बिल्कुल, लाइक वो। अच्छा आप तस्वीरें देखें, वो जो उसके एक्चुअली ना छोटी वाली की है वो और किसी की नहीं। अच्छा सब खड़े वो देखें ये चीज बाकी बहनें आराम से खड़ी हुई। अब वो दूसरी भी, मैंने किसी भी पिक्चर में जो सबसे छोटी वाली इनकी बेटी ना उसको सीधा खड़े नहीं देखा। ये फेसबुक में लगा फेस पे है शरारत। अच्छा और सबके एक जैसे कपड़े, ये रहते माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके ना बिल्कुल एक्शन इज एक्शन इज डिफरेंट, कोई तो रोक लो। अच्छा मुझे बताएं कि वैसी कौन तीन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके बच्चों के लिए बिल्कुल मना है, जो आपने बच्चों को मना की बेटा ये तीन चीजें नहीं करनी? बताओ। एक तो ये कि मतलब मैं iPad पे बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ कि सिर्फ वीकेंड पे। अभी इनको जो नए जो ऑनलाइन गेम्स आए हैं तो मैंने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। एक ये चीज़ है जो रिसेंटली हुई हुई है। उसके अलावा वो जो गॉसिप वाले चैनल है ना, मैं उनको मना करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ TEDx देखो, और जिससे एक आप इंटेलेक्चुअल माइंडसेट बने ना, एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग बने, वो चैनल्स अभी से देखो। वो चीज़ अभी से बीज बोना पड़ेगा आने वाले दौर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे अभी से फ्रेडरिक नीत्शे निकलें या कुछ और निकले हैं, फिलोसोफर निकले। कहने का मकसद ये है कि रियलिटी से नजदीक करें ना अभी से। हाँ मैनिफेस्ट करें, जरूरी है, ये जरूरी है। आप बहुत ज्यादा इनको लगा नहीं सकते एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो आधा घंटा एंटरटेनमेंट और आधा घंटा नॉलेज है, क्योंकि मुझे नॉलेज का बहुत शौक है। तो मैं कहता हूँ नॉलेज जरूर है। तीसरी चीज जरूर है। तीसरी चीज़ ये है कि मतलब यही कि जो है मतलब अपना आप को बहुत जैसे अपने किसी को मतलब बहुत सॉफ्टली सबसे बात करें, कोई किसी को हर्ट नहीं करना। जैसे माशाल्लाह मेरी बेटी की आदत है वो सूरज सोने बगैर नहीं सोती है। तो मुझे वजह है कि इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू रखना है। जिसमें रिलीजियोसिटी बेटे और बेटी के अंदर ट्रांसफर की है, वो जरूरी है। हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। अपनी रूट से दूर नहीं रहना चाहिए। आपके यहाँ तीन से कौन सी बात है जो? अच्छा मेरी तीन तो नहीं, मैं ये है कि मैं अपनी मेरी जो बेटी है ना, मैं उनकी फ्रेंड, मतलब मेरा उनके साथ ऐसा ताल्लुक है कि मेरी बच्ची जो भी कर रही है ना वो मुझे पता है, एंड वो मुझे बताती है सबसे। और मैं उनके साथ बैठकर उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना, सारी चीज़ों को डिस्कस करना। इवन मुझे अच्छा लगता है कि अगर वो इंस्टाग्राम की भी आईडी है तो वो मुझे दिखाएगी, बताएगी कि मामा ये हो रहा है वो। तो मुझे ये चीज़ अच्छा है कि मेरा बच्चा किसी और को नहीं बता रहा है, वो सबसे पहले मुझसे डिस्कस कर रहा है, मुझे बता रहा है। तो मुझे ये चीज़ अपने बच्चों में इंडोर्स करनी पड़ी है उनके साथ। और हम दोनों का बिहेव भी ऐसा है कि हम अगर पेरेंट्स हैं तो हम एक दूसरे के पहले दोस्त हैं। जब हम अपने बच्चों के दोस्त बनेंगे, मेरी बेटी है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि एक होता है ना लड़के के साथ आपका लेवल अलग होता है, लेकिन लड़कियों के साथ ना। तो मेरी बच्ची को माशाल्लाह हमें देख कर ना उनको लगता है कि हम एक अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, तो वो हमें बताते हैं, बल्कि हमें सिखाते हैं कि मामा आप इस तरह ना करें, इस तरह करें, ये ना करें, वो करें। तो वो हमें ज़्यादा सिखाते हैं हमारे बच्चे। मैं उनको ये कहता हूँ कि डोंट अलाउ एनीवन टू टेक योर स्माइल फ्रॉम यू। डोंट अलाउ एनीवन टू टेक योर स्माइल फ्रॉम यू, एंड रिएक्शन इज अ चॉइस विच डिफाइंस कैरेक्टर। बहुत ज़िंदगी मुश्किलें आएंगी। मैं उनको उस तरह से कुछ, मैं उनको अभी तक मैंने उनको जो है ना अपना कायदे आज़म नहीं दिखाया। मैं कह रहा हूँ कि लेट देम बी माई फ्रेंड राइट नाउ, क्योंकि 5 से 7 तक बच्चे की गुलामी करो, 7 से 12 साल दोस्ती करो। तो मैं मेरा दोस्ती मोड में हूँ। तो फिर अभी मुझे लगता है कि अब मेरा टीचर बनने का टाइम आ रहा है। बट आई वॉन्ट देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। दर्द होगा, मुस्कुराएंगे भी, रोएंगे भी, क्या कहते हैं, बट वी वट एवर दे डू। मुझे जैसे मेरी कल बेटी मुझे रोशनी कहती है, बाबा मेरे मार्क्स का मैं डिसअपॉइंट। मैं बेटा नहीं, आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। अपने लिए पढ़ो, मेरे लिए ना पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो। आई वांट टू सी यू मोर सक्सेसफुल।
आई वांट टू सी यू मोर हैप्पी। मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा अजीज है, तुम्हारी मार्क्स में कहती मैटर नहीं करता, आपने सीखा क्या है वो मैटर करता है। और स्कूलिंग तो आपको पता है हमारे यहाँ की माशाल्लाह से कैसी है। बिल्कुल। अपने पेरेंट्स की आप अपने अंदर कितनी झलक देखते हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स की जो झलक है, जैसे मैं फादर साइड से मैंने वो स्ट्रॉन्ग चीज़ कि आपका सीना जो है ना वो तैयार रहता है हर किस्म की चीज़ को, हर किस्म की हिट को यहाँ पे मारने के लिए। ये मैंने अपने फादर से सीखा है। स्ट्रॉन्ग आयरन मैन, वो जो आयरन मैन वाली जो चीज़ है उनसे लिए। और जो सॉफ्ट साइड है ना वो, और स्पेशली जो मज़हबी साइड है वो मैंने ख़ास तौर से अपनी वालदा से लिया। क्योंकि जब हमें हमारी जब परवरिश हो रही थी तो नबियों के किस्से मेरी वालदा सुनाया करती थी, क़ससुल अंबिया। तो उससे जो हमारे पहले हीरोज़ थे ना वो हमारे अंबिया इकराम थे, जो होने चाहिए, जो होने चाहिए। बिल्कुल, दैट वाज गुड। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नूह, यूनुस अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो उस चीज़ को जब मैं आज फील करता हूँ ना और मैं रिकॉल करता हूँ, मुझे अच्छी मोटिवेशन मिलती है। और फिर मैं वही चीज़ अपने बच्चों में उतारने की कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ वो सीखेंगे। और अपने बच्चों को बिलीविलिटी कहानियां सुनाई जैसे आपकी अम्मा सुनाती थी? जी, मैं सुनाता हूँ अक्सर। इसको पता मैं कितनी गुफ्तगू करता हूँ जब मैं करता हूँ। यूनुस अलैहिस्सलाम, वेल, अब उनको ज़्यादा यूनुस अलैहिस्सलाम के इसलिए क्योंकि उसमें वेल का एक कैरेक्टर है उसके अंदर पेट में, और फिर वो दुआ, तो वो चीज़ें ज़रा सीखते हैं और फिर वो एक ईमान की ताकत पैदा होती है उनमें। क्योंकि हम आइडियोलॉजिकल भी पाल रहे हैं और रिलीजियोसिटी के हिसाब से भी पाल रहे हैं, और वो एकेडमिक फुटप्रिंट स्कूल या वैसे उनको मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप मेरे बाप से मेरे कोई ज़्यादा मज़ेदार रिलेशनशिप नहीं थे, लेकिन बाज़ औक़ात मैं जब इस पर गुस्सा करता हूँ तो मैं कहता हूँ ये कौन है। तो मैंने कहा मेरा बाप था जो पता नहीं ना चाहते हुए मेरे अंदर बस गया। और जो सॉफ्ट कॉर्नर है, स्पेशली सब्र जो है, दैट हैज़ कम फ्रॉम बेबे। और फिर जो बहादुरी है, जैसे इसका आई टोटली सेकेंड है कि बहादुरी जो है, मेरा बाप बहुत बहादुर आदमी था, किताबी बहादुर था, जिस तरह कि आप फिल्मों में देखते हैं। इस बार ही वॉज लार्जर देन लाइफ। जैसे होता है ना फिल्म में आता है कि एक बंदा मोहल्ले में आता है दुनिया सुनसान होना शुरू होगी, ही वॉज दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर। तो वो जो थोड़ी बहुत ब्रेवरी आई है और दैट इज कम फ्रॉम माय फादर। सही। और आप में वैसे जो दबंग है वैसे आजवाब भी नहीं। वंडर वुमन। ओए होए होए होए, वंडर वुमन तो रोक लो। ये वंडर वुमन ही आपके अंदर कहाँ से आई बताए? लाइक मेरे फादर से, क्योंकि आई एम लाइक अ टॉम बॉय। मेरी 5 भाइयों की ना, तो मैं सबसे छोटी घर में। तो मेरे फादर लाइक मुझे हर जगह में, मेरे फादर का एक होता है ना कि उनके अंदर ताकत, स्ट्रॉन्ग। मुझे कभी कभी ये मुझे कहता है कि तुम लड़की कहाँ से पैदा हो गई हो, लड़का होना चाहिए। मेरा छठा बेटा होने वाला है। हाँ, तो ये चीज़ मेरे फादर की तरफ से मुझे में आई है, सब्र। और जब किसी चीज़ के लिए, अब लाइक मेरी बेटी के साथ वो, तो मैंने कहा नहीं, आई विल टॉक, मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं घर के रहूँगी, मैं नहीं किसी से डरती। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ऐसे ही होता है। तो ये मेरे अंदर, मेरे फादर। आपके अंदर इतनी खामोशी कहाँ से आई? मुझे बताएं, आपकी फादर से, आपकी मदर से? मेरी अम्मी तो बहुत सोशल है, तो मेरे अब्बू हैं बहुत सेंसिबल, मतलब बहुत सोच समझ के बोलना, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अब्बू से ही मुझे मेरी। लगता है दिन में कितनी बातें, कितने जुमले बोलती हैं आप? मैं तो बहुत बातें करती हूँ, यहाँ नहीं बोली, नहीं घर में बहुत बातें हमें करती हूँ। देखना नसीब हो रहा, मुझे बताएं। कभी अकेले में आप इनसे आगे मिलने बहुत अच्छी बातें करेंगी है। अच्छा मुझे बताएं, जबरदस्त, कभी यहाँ नहीं बोला जाता। कभी आप लोगों में, कभी ऐसे माँ बाप में कभी लड़ाई हो जाए, कपल में लड़ाई हो जाए, तो बच्चे, आपको क्या लगता है आपके बच्चे इसका कितना असर लेते हैं? लेते हैं ऐसा बहुत है। ज़्यादा, स्पेशली बहुत बेटा। ज़्यादा। बेटा लेता है। तो ये मुझसे कहती हैं कि आप एकदम रिएक्ट जो कर देते हैं ज़रा देख के क्या करें, ये ना हो इस तरह की चीज़। बाद वो में ले आके लेता मुझे है। आके हक करता है, मेरे पास आके रोता है, मुझे हक करता है। होता है, और फिर मुझे भी बैलेंस करता है वो। उसको सिर्फ ये नहीं होता कि माँ डिस्टर्ब है, उसको ये होता है कि यार ठीक है बाप भी है, मैटर आपको भी करता है। आके वैसे ही हक करता है जैसे इनको हक करता है? नहीं, वो वाली साइड तो नहीं हो सकती ना, जो ये हो ही नहीं सकता। हाँ। लेकिन बच्चों में ये है, मतलब दोनों, मैं जब भी आऊँगा वो जो हक करने वाली फीलिंग, क्योंकि मैं कहता हूँ यार हक जरूर है, यहाँ इधर जरूर लगाएं, रोज लगाएं, 2 दफा लगाएं, 4 दफा लगाएं, वो चीज जरूर है। ठंड बहती है ना, वो जरूर है। ये जो हक है ना, इससे ठंड पड़ती है। जो ये क्या नहीं कराता और करिश्मा। ये आपको अच्छी एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। मैं कहता हूँ ये जो मेरी मैं आपको बताऊं, मैं मेरे वाले साहब के साथ जब मैं ईद की नमाज पढ़ता हूँ ना, मुझे सबसे ज्यादा चीज क्या होती है कि मैं उनको हक करूंगा। वो जो 3 दफा मिलना होता है, बस वो पूरे साल में वेट करता हूँ। अच्छा आपको लगता है कि
देखिए मेरे ख्याल से अब आगे वाली जनरेशन में चीज़ें थोड़ी चेंज हुई क्योंकि बाप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हैं, लेकिन आप लोगों को फील होता है जैसे अभी टीपू भाई आप भी बता रहे थे कि हम जितनी अपनी माओ से क्लोज हैं, हम अपने अब्बा से वैसे टैक्स शुगर मैं तो हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने बाप के साथ वो एक रह जाती है, हम उनसे वैसे क्लोज नहीं आपने होते। खुद ही अपने आपके सवाल में आपका जवाब है, बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम हमारे हद तक तो चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं जैसे फाइक बता रहा था, लेकिन कभी मिस कर जैसे कहा ना कि वो ईद का इंतजार करते कि हम कभी भी जाके गले मिल भाई लें। हमने बड़े हुए तो थोड़ी सी हिम्मत हुई, अव्वल तो जब छोटे थे तो अब्बा के करीब ही, जैसे अब्बा आता था हम कुर्सी के पीछे छुप जाते थे। रोब वैसे ये क्यों था कि मतलब बाप को ना हमने वो डरा दिया बच्चों को, जैसे अब्बा जी आगे अब्बा जी ने खुद ही ऐसा बच्चे काम किया, हम क्या करते भाई, इतना रोब था उनका हमारे ऊपर ही नहीं, पूरे मोहल्ले के ऊपर। वो तो मैंने कहा ना लार्जर देन लाइफ थे। तो ईद पे गले मिले, ईद मारी गया, दोबारा कल टरू आया, तो फिर मैं कल मिले सर, मैं पूछूं आज टरू है, बस हो गया टरू। चलो वो जो मुदब्बिराना मिजाज था ना, वो शायद वो नहीं होता, क्या कहते हैं, पुरखों की तरफ से एक चीज आ रही होती, तो हम जरा यहाँ ये वाली, जिससे आपके बापू में वो वाली चीज अब नहीं, हमारे अंदर तो नहीं है। हमारे अंदर भी एक माँ बसती है। हाँ, नहीं वो मुझे मतलब हम देखें तो वो वालिद भी ऐसे ही होते हैं कि मतलब क्योंकि हम, मुझे भी लगता है कि हम, जैसे हम शो के आगाज में बात भी कर रहे थे कि हम मदर्स को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और हम फादर्स को, मैंने तो फादर को काफी, हाँ हम फादर, बच्ची है ना, बेटी हैं, तो बेटियां तो अब्बा को सेलिब्रेट करती हैं। अच्छा, अगर कल आप बड़े हो कि आपके बच्चे बोलें कि जी हमें शोबिज़ में जाना, आप उनको अलाउ करेंगे? देखिए मेरा, जैसे मुझसे किसी ने ये सवाल किया था कि आप क्या चाहते हैं क्या बने, मैंने उसे अपनी चाहत बताई थी कि मैं ये चाहता हूँ, सितारों की बात की थी मैंने कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा एस्ट्रोनॉट बने, और मैं वही चीज़ उसमें डालने की मैंने कुछ की। अलग बात है कि उसके नसीब में क्या है, लेकिन अगर वो शोबिज़ में जाने का कहेंगे तो ये मेरे ख्याल में टाइम पे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। मैं इसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है वो ना कहें, लेकिन अगर वो कहेंगे तो उस वक्त फिर देखा जाएगा कि क्या कह रहे हैं वो, उस वक्त के डायनामिक्स क्या है, हम यहाँ हैं या हम जा चुके हुए हैं, या क्या है क्या नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। बिल्कुल बात तो सही। बात सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ उसे वक्त ही देता है। वक्त ही देता है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। आई वुड लव इट। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है मैं रोशनी खुशता अभी मनस साहब के साथ एक्टिंग करूँ, उनका भी बाप प्ले करूँ। दे विल डू इट, आई वुड लव इट। आई विल जस्ट, मैं कहता हूँ जो कुछ भी करना चाहते हैं, आई विल, मैं वो अलामा इकबाल के शेर है ना, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, तो मैं उनको आई विल गिव देम विंग्स टू फ्लाई, व्हाटएवर दे वांट टू डू, आई एम विद यू। ना स्टडीज बस कर लें सारे बच्चे, अच्छे इंसान बन जाए, अच्छे इंसान हो जाए, स्टडीज कर लें, फिर वो जो भी उनका अपना करियर पाथ चूज करें। अच्छा, बच्चों की तरबियत में अम्मा अब्बा का कितना किरदार होता है और कितना रेशियो होना चाहिए? अरे बहुत सबसे ज्यादा, बहुत चीजें डालते हैं, 1000%, बहुत सबसे चीजें ज्यादा डालते हैं। तरबियत ही घर से होती है। मेरा यही है, लोगों को मैसेज भी यही है, आपका बच्चा आपके घर का माहौल बोलता है। जब आपका बच्चा बात, तरबियत तो बहुत, उस तरबियत के अंदर आप बहुत मैं तो सारी चीजें ना बिल्ट इन प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं असल में, और वो प्रोग्रामिंग होती बड़ी जरूरी होती है। तालीम और तरबियत इसको कर दे, तरबियत और तालीम, तरबियत माँ के पेट से शुरू अब हमारे यहाँ ज़्यादातर घरों में क्या है, कारी साहब नमाज सिखाएंगे, मैंने कहा नहीं कारी साहब नहीं सिखाएंगे किसी भी घर में, घरों में होता है ये। मैंने कहा मैं सिखाऊंगा, और मैंने अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह ताला मैं इसको नमाज सिखा रहा हूँ, ये जब पढ़ेगा, क्योंकि सदका जारिया वाला, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हूँ दुनिया में ना हूँ, मुझे सवाब जरूर पहुँचा है, तो मैं बेटी को भी मैं ही सिखाऊंगा जब 7 साल कंप्लीट करेगी। आई बात इसमें भी सोच रही थी, मैं नमाज पढ़ी तो मैं कहती मुझे अम्मी ने सिखाई थी, उनको अच्छा सवाब मेरी जा रहा बेटियां भी होगा। जैसा मैं पढ़ती हूँ तो वो मेरे साथ पढ़ती खड़े हो, यानी जो माँ हाँ, करी हो और तो ये बहुत, ये तो बहुत बड़ी बात है। वही ना कि तरबियत ही आपका बताती है किरदार के, आप कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगी वो अच्छे वे में। हाँ, लेकिन एक चीज़, एक वर्ड ने मुझे बताया, एक वर्ड, एक ऐसे लेसन जो आपने बच्चों को देना चाहिए कि बेटा ये चीज़ ज़िंदगी में ज़रूर करनी है। बी गुड ह्यूमन बीइंग। यस, अच्छे इंसान, अच्छे इंसान बिल्कुल सही कह रहा है, सिंपल सिंपल एंड सिग्निफिकेंट, बेटा अच्छे इंसान बन जाओ। बस बी गुड। ये मेरी छोटी बेटी ने मुझसे कहा था जब मैंने उसे बोला ना कि तुम क्या बनना चाहोगी, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग बोलता है। क्योंकि उस अच्छे इंसान को डिकोड करें ना तो इतनी चीज़ें अच्छाई करने के लिए कम आसान नहीं है अच्छा इंसान बनना भी। तो भाई हमारा मैसेज भी आज का ये है कि अच्छे इंसान बने, और कुछ मैं कहती हूँ बने ना बने, बंदे दा पुत्र तो जरूरी तुसी बन जाना। बहुत शुक्रिया फाइक आपका, सानिया आपका, हजवा भी आपका, टीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें याद किया दोबारा से। बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं। 2 घंटे का भी पता नहीं चला। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।